हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रगदीश अय्यर आप सबका स्वागत करता हूं गोला द ऑलराउंडर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो इस कोरोना वायरस सीरीज़ में आज हम आगे ये देखने वाले हैं कि इस वायरस के पैंडमिक को फैलने को लेकर किस किस तरह की थियोरीज सामने रखी जा रही है। इसमें से कुछ साइंटिफिक थियोरीज है जिन्हें रिसर्च स्कॉलर्स और दुनिया भर के साइंटिस्ट ने सामने रखा है, और कुछ कॉन्स्पिरेसी थियोरीज है जो ये कहती है कि इसके पीछे पॉलिटिकल पावर में रहने वालों का हाथ है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और जहाँ तक हो सके इसे शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों तक अच्छी और सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो आइए आगे चलते हैं। तो इसमें पहले टाइप की थियोरी है कॉन्स्पिरेसी थियोरी। कॉन्स्पिरेसी थियोरी किसी भी इवेंट या सराउंडिंग को लेकर एक ऐसे टाइप की थियोरी होती है जिसमें यह कहा जाता है कि वो इवेंट या सराउंडिंग डेलिबरेटली पॉलिटिकली पावर में रहने वाले लोगों ने अपने पॉलिटिकल और मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए करवाया है। इस तरह की थियोरीज सिर्फ और सिर्फ एक एजम्पशन पे बेस्ड होती है और इन थियोरीज का किसी भी तरह का साइंटिफिक या प्रैक्टिकल एविडेंस प्रेजेंट नहीं होता, और इसीलिए इस तरह की थियोरीज पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें से पहली कॉन्स्पिरेसी थियोरी है बिल गेट्स थियोरी, जिसमें निशाना बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर मिस्टर बिल गेट्स को। इस थियोरी का ये कहना है कि अपने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू बिल गेट्स जिस कोरोना वायरस वैक्सीन के रिसर्च की फंडिंग कर रहे हैं, उस वैक्सीन के इस्तेमाल से जिन पर भी वो वैक्सीन यूज़ होगा उनके अंदर एक माइक्रोचिप इंसर्ट किया जाएगा, और माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन उन माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल उन लोगों को ट्रैक करने, उन पर नज़र रखने और उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए करेगी। ये थियोरी तब स्ट्रांग होनी शुरू हुई जब मार्च में एक इंटरव्यू में मिस्टर गेट्स ने यह कहा कि वो कुछ डिजिटल सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करेंगे इस बात का रिकॉर्ड रखने के लिए कि वो वैक्सीन कितने लोगों तक पहुंचा, कितने लोगों पर वो इस्तेमाल हुआ और एक्चुअली कितने लोग उससे क्यूर हुए। अब ये टेक्नोलॉजी किसी तरह का माइक्रोचिप नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी एक इनविजिबल इंक से बनाया हुआ एक इनविजिबल टैटू है जो सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। इसमें किसी भी तरह का पर्सनल डेटा कलेक्ट नहीं किया जाएगा और ना ही इससे किसी पर ट्रैक रखा जाएगा, यानी कि नज़र रखी जाएगी। अब आगे एक यूके बेस्ड ट्विटर हैंडल में ये भी कहा गया था कि मिस्टर बिल गेट्स ने यह माना है कि ये वैक्सीन 7 लाख लोगों की जान ले लेगा। इस ट्वीट के आने के बाद करीब 45,000 लोगों ने इस पर रीट्वीट किया और ये स्पष्ट किया कि ये मिस्टर बिल गेट्स के वर्ड्स को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया था और ये वैक्सीन किसी की भी जान नहीं लेगा। तो अगली कॉन्स्पिरेसी थियोरी है 5G थियोरी। इस थियोरी को सामने रखा है यूएस के कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट मिस्टर ट्रोवर ने। मिस्टर ट्रोवर का ये कहना है कि रिसेंटली 2019 में इंट्रोड्यूस की गई 5G टेक्नोलॉजी हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी कि बीमारी से लड़ने वाली प्रतिरोधक शक्ति को कमज़ोर कर देता है और हमारे शरीर के इम्यून पावर को कम कर देता है, और इसी वजह से ये कोरोना वायरस का पैंडमिक इतनी तेज़ी से फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर के टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े मालिक हैं वो अलग अलग देश के सरकारों के साथ मिलकर इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 5G टेक्नोलॉजी की वजह से उनके कंपनियों को जो फ़ायदा होता है उस पर कोई असर ना पड़े और वो फ़ायदे बरकरार रहे। इस थियोरी के सामने आने के कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर ज़्यादा फॉलोइंग रखने वाली कुछ सेलिब्रिटीज़ ने इस थियोरी को सपोर्ट किया और ये ट्वीट्स और पोस्ट दिए कि ये थियोरी सही हो सकती है। इसके बाद दुनिया भर के कई हिस्सों में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स को मारने तक की कोशिश की गई और उन्हें सड़क पर भगाया गया। कई जगहों पर उनकी बेइज्जती भी की गई। अब ये थियोरी किसी भी तरह का साइंटिफिक प्रूफ नहीं रखती है। इस तरह की थियोरीज पर विश्वास करके हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि कम्युनिकेशन की कमी पड़ जाए, जो कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
अब इसके अंदर हम एक और पॉसिबिलिटी ये भी स्टेट कर सकते हैं कि चाइना अपना मेडिकल इक्विपमेंट बेचकर दुनिया भर में पैसा कमाना चाहता है और अपनी रेवेन्यूज़ को बढ़ाना चाहता है, और इसी वजह से उसने जानबूझकर इस पैंडमिक के इन्फॉर्मेशन को दबाए रखा और इसे फैलने दिया। अब चाइनीज़ ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि उन्होंने ना सिर्फ उस बीमारी को अपने देश में काबू में कर लिया है, बल्कि स्पेन, नेदरलैंड्स, टर्की और इंडिया जैसे देश जहाँ पे यह पैंडमिक बुरी तरह से फैल रहा है, उन देशों को कम कीमत पर हाई क्वालिटी मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करके इस वायरस को कम करने के लिए सोशल सर्विस भी कर रही है। अब इनकी सोशल सर्विस कितनी अच्छी है ये तो हम पिछले कुछ दिनों में इनके मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर चल रहे न्यूज़ के बाद देख ही चुके हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ICMR की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि इंडिया की प्राइमरी मेडिकल रिसर्च बॉडी है, उन्होंने चाइनीज़ इक्विपमेंट्स के बारे में क्या कहा है। ICMR ने चाइना से मंगाई हुई रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स जो कोरोना वायरस के टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती थी, उनके यूज़ को बैन कर दिया। ये साबित होने के बाद कि वो 6% से लेकर 60% तक गलत यानी कि वेरिड रिजल्ट्स दिखाते हैं। इसके अलावा 28 मार्च को नेदरलैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री ने चाइना से मंगाए गए 6 लाख N95 मास्क को रिटर्न करवा दिया और उनकी पेमेंट करने से मना कर दिया। ये साबित हो जाने के बाद कि वो मास्क पूरी तरह से डॉक्टर्स के फेस पर फिट नहीं होते, नर्सेस के फेस पर भी फिट नहीं होते, और वो फिल्टर्स कोरोना वायरस के पार्टिकल्स को फिल्टर करने में असमर्थ है। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर के साथ कन्वर्सेशन में चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने यह एश्योरेंस दिया था कि उनको सप्लाई किया जाने वाला किसी भी तरह का मेडिकल इक्विपमेंट फॉल्टी नहीं होगा। ठीक 9 दिन बाद मार्च 26 को ही स्पेनिश हेल्थ अथॉरिटीज़ ने चाइना से मंगाई गई 58,000 टेस्टिंग किट्स, 58,000 टेस्टिंग किट्स को रिटर्न करवा दिया, ये कहकर कि वो सिर्फ 30% एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। इसके अलावा टर्की और जॉर्जिया को भी गलत टेस्ट किट्स मिलने शुरू हुए और चेकोस्लोवाकिया की रिपब्लिक ने भी 1,50,000 पोर्टेबल टेस्ट किट्स को वापस कर दिया, ये कहकर कि उसमें 80% इनएफेक्टिव थे, यानी कि सिर्फ 20% की एक्यूरेसी दिखा देते थे। इस पैंडेमिक के फैलने को लेकर चाइना के ऊपर शक करने के लिए हमारे पास एक और वजह है। ये वजह है कनाडा की नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी से चाइना भेजा गया एबोला और हेनिफा वायरस के सैंपल्स का शिपमेंट। ये शिपमेंट चाइना पहुंचा 31 मार्च 2019 को। इसकी जानकारी मिल जाने के बाद दुनिया भर के बायोटेक्निकल एक्सपर्ट्स और बायोकेमिकल वॉरफेयर एक्सपर्ट्स ने ये कंसर्न जारी किए कि चाइना इन सैंपल्स का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर डैमेज पहुंचाने वाले बायोलॉजिकल वेपन्स का निर्माण कर सकता है। और इसके अलावा कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी और रॉयल कैनेडियन पुलिस ने यह एश्योरेंस दिया था कि इसकी वजह से किसी भी तरह का पब्लिक हेल्थ को रिस्क नहीं पहुंचेगा। अब इसी लैब में एक अलग इन्वेस्टिगेशन भी बाद में चालू हुआ और अभी भी चल रहा है। उस नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी के वैक्सीन डेवलपमेंट और एंटी वायरल थेरेपीज डिवीजन के हेड चाइनीज़ वायरोलॉजिस्ट जियांगुओ क्यू और उनके साथ उनके हस्बैंड्स और उनके कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी उस लेबोरेटरी से डिसमिस किया गया और उनके एक्सपेरिमेंट लैब का सिक्योरिटी क्लियरेंस भी कैंसिल कर दिया गया और उन पर कुछ इल्ज़ाम लगाए गए कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अनऑथोराइज्ड ट्रांसफ़र चाइना करवाने की कोशिश कर रहे थे। अब इससे हम सीधे सीधे चाइना पर शक ज़रूर कर सकते हैं। एबोला और निफा वायरस को यूएस सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कैटेगरी ए और कैटेगरी सी बायो टेररिज्म एजेंट्स का दर्जा दिया है। ये दोनों केमिकल्स काफ़ी तरह के खतरनाक वायरसेस हैं और ये बहुत ही जल्दी लोगों के बीच में फैल सकते हैं और काफ़ी लोगों की जान जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। अब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि इस थियरी की वजह से हम चाइना पर शक क्यों कर सकते हैं। अब इस पैंडेमिक को लेकर हम चलते हैं साइंटिफिक थियरीज़ की ओर। साइंटिफिक थियरीज़ वो थियरीज़ होती है जिन्हें दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स अपने रिसर्च और सबूत के दम पर साबित करते हैं।
ये थियरीज काफ़ी हद तक रिलायबल होती है क्योंकि ये साइंटिफिक एविडेंस और प्रैक्टिकल प्रूफ से सपोर्टेड होती है। कॉन्स्पिरेसी थियरीज के मुकाबले इन थियरीज पर हम ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं और ये मुनासिब भी है। अब इन साइंटिफिक थियरीज में से पहली थियरी है पेंगोलिन थियरी। इस थियरी को चाइना के ही कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ने सामने रखा है और इस थियरी में ये कहा गया है कि ये डिसीज़ पहले इंसानों में उत्पन्न नहीं हुआ था और किसी लैब में भी इसे जनरेट नहीं किया गया था। इस थियरी का ये कहना है कि ये वायरस सबसे पहले पेंगोलिन्स में फैला, पेंगोलिन से बैट्स में फैला चमगादड़ों में, और उसके बाद चमगादड़ों से इंसानों में फैला। ये थियरी काफ़ी हद तक रिलायबल हो सकती है क्योंकि एक पॉसिबिलिटी भी इसके फेवर में ये जाती है कि पिछले जो कोरोना वायरस के फैले थे, सार्स वायरस और मेर्स वायरस के पैंडेमिक्स, वो दोनों भी पहले जानवरों से जनरेट हुए थे अलग, उसके बाद बैट्स में फैले थे और उसके बाद बैट्स से इंसानों में फैले थे। सार्स वायरस जो है, जो 2002 में फैला था, वो पहले सिवेट्स, जो कि एक बिल्ली की प्रजाति होती है, उनमें फैला था, सिवेट्स से चमगादड़ों में और फिर चमगादड़ों से इंसानों में। उसी तरह मेर्स वायरस पहले कैमल्स में फैला था, कैमल्स से बैट्स में फैला था और फिर बैट्स से इंसानों में फैला था। इसलिए ये थियरी थोड़ी बहुत क्रेडिबल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज़ में से है, उन्होंने अपने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक रिसर्च टीम फॉर्म किया था कोरोना वायरस पर रिसर्च करने के लिए और इसके रीजंस का पता लगाने के लिए। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की मई 2020 में। इस रिपोर्ट के दम पर उनका ये कहना है कि ये जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक है, ये चाइना में 2019 अगस्त से ही फैलना शुरू हो गया था, ना कि दिसंबर से, जैसा कि चाइना कहती है। उन्होंने ये भी कहा कि चाइना का जो सर्च इंजन है बैदूस नाम के उस सर्च इंजन में 2019 अगस्त से ही डायरिया शब्द के बारे में सर्च करने वाले लोगों की गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डायरिया को कोरोना वायरस के कुछ प्रमुख सिम्टम्स में लिस्ट किया है। इससे हम एक रीजनेबल इन्फ्रेंस लगा सकते हैं कि इस रिपोर्ट का क्लेम सच है और उन्होंने अपने क्लेम के सपोर्ट में कुछ सैटेलाइट इमेजेस जो कि वुहान सी फूड मार्केट और वुहान के प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स के लिए गए थे, वो भी पब्लिश किए हैं। इन इमेजेस में हम ये देख सकते हैं कि अक्टूबर 2018 के मुकाबले सितंबर और अक्टूबर 2019 में वुहान के प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स के आजू बाजू, वो चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उन सारे हॉस्पिटल्स के आजू बाजू कार्स का आना जाना काफ़ी हद तक बढ़ गया था। और उनका ये कहना है कि ऐसा तभी हो सकता है जब एक बड़ी बीमारी बड़े पैमाने पर फैल रही हो। उन्होंने ये भी स्टेट किया है कि पिछले 2018 के टाइम्स के मुकाबले वुहान का सी फूड मार्केट नवंबर 2019 से ही खाली होना शुरू हो गया था। और इसके भी कुछ सैटेलाइट इमेजेस उन्होंने पोस्ट किए हैं और इसमें आप फरवरी का भी सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं जहां पे वुहान सी फूड मार्केट ऑलमोस्ट खाली दिख रहा है। तो दोस्तों, इन सारी थियरीज को देख लेने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसमें से किसी भी थियरी पर पूरी तरह से विश्वास करना मुश्किल है, चाहे वो साइंटिफिक थियरी हो या कॉन्स्पिरेसी थियरी हो। जितनी भी ये थियरीज आपने देखी है, इनमें से कोई भी थियरी पूरी तरह से प्रूव नहीं हुई है और जो चीज़ पूरी तरह से प्रूव नहीं हुई हो उसे आधार बनाकर किसी कंक्लूजन पर पहुंचना हमारे लिए ठीक नहीं है। कॉन्स्पिरेसी थियरीज अपने नेचर में ही वीक होती है, यानी कि बुनियादी तौर पर कमज़ोर होती है। उनका किसी भी तरह का प्रैक्टिकल एविडेंस का सपोर्ट नहीं होता और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की बैकिंग नहीं होती। इस तरह के थियरीज पर विश्वास करके हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारे फ्यूचर पर असर पड़े, हमारे अच्छे कंडीशंस पर असर पड़े, हमारी इकोनॉमी पर असर पड़े। और रही बात साइंटिफिक थियरीज की, तो ये थियरीज भी पूरी तरह से साबित नहीं हुई हैं जो ये बता सके कि ये वायरस किसी लैब में नहीं बनाया गया था और ये किसी तरह का बायोकेमिकल वेपन नहीं है। हाँ,
लेकिन जिस देश को इस वायरस के फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसके पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटीज़ को देखकर हम में से कई लोग ये तो शक कर ही सकते हैं कि इस वायरस को फैलाने का जिम्मेदार कौन है और इसके पीछे इंटेंशन क्या था। तो दोस्तों, हम ये आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो से आपको दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने को लेकर जो साइंटिफिक और कॉन्स्पिरेसी थियरीज अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों के थ्रू सामने रखी जा रही है, उनके बारे में क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन और अच्छी नॉलेज मिली होगी। हम आगे भी इसी तरह की अच्छी नॉलेज जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियोस नोटिफिकेशन के रूप में आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही नॉलेज पहुंच सके और उनका भी फ़ायदा हो सके। तो अगले वीडियो पर मिलने तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।